कानपुर देहात ब्रेकिंग। बिजली विभाग के कर्मचारियों एवं उनके कारनामों से परेशान होकर अजीज जनता ने महिलाओं बच्चों सहित सिकंदरा बिजली पावर हाउस पर किया घेराव। सिकंदरा तहसील क्षेत्र की पिटाकपुर निवासी ग्रामीणों ने सिकंदरा में स्थित विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव। ग्रामीणों ने 33/11 kV पर नारे लगाए। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में 2 ट्रांसफार्मर एक ही जगह पर रखे हुए हैं, जिससे आए दिन विद्युत व्यवस्था रहती है ठप। लाइनमैन विद्युत व्यवस्था ठीक करने के नाम पर निरंतर पैसे वसूलते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का निदान नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर सिकंदरा विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और जल्द निस्तारण नहीं होने पर धरना देने की भी ग्रामीणों ने बात कही। मौके पर थाना प्रभारी महेश कुमार समस्त पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचे। कहाँ से हैं? क्या समस्या आपकी जो पावर हाउस में आए हैं? लाइट नहीं आ रही, 2 महीना होगा, ट्रांसफार्मर फूका है। तो जय साहब ने क्या कहा है? जय साहब घूस खा चुका है, दूसरे लोग की घूस खा चुका है। जय साहब भर नहीं रहे, इसलिए आप लोगों ने धरना दिया। वहाँ पर लाइट जाती है, आधे गांव में लाइट आ रही है, आधे गांव में बिल्कुल आती नहीं है। वो 2 साल से परेशान है। तो 2 ट्रांसफार्मर एक साइड रखा। हम लोगों की मांग थी कि एक ट्रांसफार्मर इस साइड आना चाहिए, जो यहाँ पे लाइट की सप्लाई हो रही है, तो वो लोग वहीं पे रख रहे। उन लोगों का ज्यादा प्रेशर पड़ रहा। वो लोग। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। कहाँ से हैं? पिटाकपुर से। और ये पावर हाउस में क्या मामला है आपका? मामला ये है कि ट्रांसफार्मर एक 25 kV और 63 kV दोनों एक तरफ रखे हुए हैं। तो गांव की 85% जनता ये चाहती है, लोड एक तरफ ज़्यादा है तो उसको उठा के गांव की दूसरी तरफ रखा जाए, जिससे कि आधी लाइन डिवाइड हो जाए और सभी लोग सुखी संपन्न रह सकें। अगर ट्रांसफार्मर वहीं पे रखा जा रहा है तो आए दिन तार टूटते हैं और कंप्लेन करते हैं, तो लाइनमैन आता है, पैसे मांगता है, पैसे देते हैं तभी जुड़ती है और वापस नहीं जा पाता, फिर से टूट जाती है। तो पावर जय साहब ने क्या बोला आपको? जय साहब बोल रहे नहीं रखा तो वहीं जाएगा, यहाँ नहीं रखा जाएगा। और पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं। एसडीओ साहब, हाँ, और एसडीओ साहब ने बोला था, हम लोग आए थे 25 तारीख को कि जाइए आप वहाँ पे जाइए। ये तो ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन, और काफी बार मनोज लाइनमैन ने कैश पैसे लिए हैं। किस लाइनमैन ने? मनोज पेट्रोल डलवाता है, सब करता है, और फिर भी लाइन पे आता नहीं है। रात को तार टूटते हैं, हाँ, और बोलते हैं कि 300 रुपए जेई को भी जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है इनका। धमकाते हैं कि नहीं जोड़ेंगे, पैसे दो वरना फ्यूज उड़ा के चले जाएंगे, लाइन नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए आप लोगों ने धरना दिया है। जो करना है कर लेना है, इसीलिए आप लोगों ने धरना दिया। इसलिए हम लोगों ने धरना दिया है कि ट्रांसफार्मर इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट किया जाए, ताकि सब लोग सुखी संपन्न रह सके और हमारे गाँव में प्रॉपर सप्लाई हो। और ये कर्मचारी कौन पैसा मांगता है? मनोज लाइनमैन। मनोज कहता है जई को भी जाता है कट इसका। 300 जेई भी जाता, 200 मामला है। योगेंद्र सिंह यादव, एसडीओ सिकंदरा। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि पिटाकपुर गांव में हमारे पहले से ही 25 का और 63 का 2 ट्रांसफार्मर वहाँ स्थापित हैं, जिसमें से वो दोनों ट्रांसफार्मर अगल बगल ही लगे हुए हैं। क्योंकि पुरानी योजनाओं में ये होता था कि अगर ट्रांसफार्मर कहीं दूर एक्सटेंशन करते हैं तो 11 की भी लाइन बनानी पड़ती थी, और 11 के भी लाइन गांव में बनाना संभव नहीं होता था, क्योंकि खतरा ज़्यादा रहता था। तो ज़्यादातर होता ये कि हर गांव में ट्रांसफार्मर अगल बगल ही क्षमताबद्ध एडिशन लगाए जाते हैं। उसी योजना में कभी पूर्व में 2 ट्रांसफार्मर एक साथ लगाए गए थे। उनमें एक ट्रांसफार्मर जल गया 63 kV का, जो ट्रांसफार्मर 3 दिन पहले आ चुका है। गाँव वालों का ये कहना है कि उस ट्रांसफार्मर को गाँव के दूसरे छोर पर कोई डबल पोल किसी योजना में बना होगा, वो सेक्शन पोल है, वो ट्रांसफार्मर का पोल नहीं है। जैसे कोई लंबी लाइन होती है, बीच डबल पोल बनता है, तो उनका कहना है कि वहाँ पे रख दिया जाए, जबकि उस लाइन के नीचे रखना वो सेफ़ नहीं है और नियमता गलत भी है। क्योंकि हमें कोई भी ट्रांसफार्मर कहीं भी शिफ्ट करने के लिए, लाइन शिफ्ट करने के लिए उसका एस्टीमेट बनाने के बाद में विभाग से परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी अटेंडम जैसे कि लोगों ने मांग की कि नहीं आज ही उसको रख दिया जाए, तो ये तो आज संभव नहीं है। उसी लिए गाँव वाले कुछ अपनी बात कहने के लिए आए हुए थे। कुछ महिलाएँ भी हैं गाँव की,
तो मैंने उनसे रिक्वेस्टली यही कहा हुआ है, निवेदन करते हुए कि आज अभी बात मानिए, जो ट्रांसफर जहाँ पे रखा था पुराने स्थान पे वहीं बदला के सप्लाई चालू कर लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपका जो प्रस्ताव है आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, उसमें हम स्टूल बना करके भेजेंगे, विभाग से सेंक्शन हो जाएगा तो वो भी आपका काम वो भी हो जाएगा। और दूसरा जो पिठापुर गाँव की समस्या है उस समस्या का पूर्णतया समाधान होने वाला है, चूँकि आरडीसी योजना में वहाँ पर केबलिंग भी होनी है, जो जीआई तार बीजल लगे हैं वो हट के केबल काम हो जाएगा, वो एक हफ्ते वो काम शुरू होने वाला है। दूसरा पिठापुर एक ऐसा एरिया है जो नगर पंचायत राजपुर के अधीन आता है, उसको आगे नगर पंचायत में सम्मिलित करने का भी हमारा प्लान है, जो कि सप्लाई राजपुर बिजली घर से आती है, वो यहाँ से दूरी ज़्यादा है, वहाँ से दूरी कम हो जाएगी, वो भी योजना है। तो पिठापुर गांव के लिए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। एक 63 ट्रांसफर क्षमता वृद्धि भी हो चुकी है 100 के भी है, वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब जैसे लोगों ने कहा कि नहीं आज ही उसको नए स्थान पर रख दिया जाए, वो नियमता संभव नहीं है, तो वो तो रख नहीं सकते वहाँ पे। यही लोगों को समझाया है, लोग मान जाएंगे तो उसको लगवा के सप्लाई चालू करा देंगे। उनका कहना है 15 दिनों से गाँव में लाइट नहीं आ रही। नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हो सकता है एक हफ्ते पहले ट्रांसफार्मर जला है और बरसात में पेंडेंसी है, क्योंकि इस बार ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो गए बल्क में। उधर बरसात के जेई भी ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ के ए रिटायर हो गए, तो नया जब कोई जेई आते हैं तो उनकी आईडी बनने में 2 दिन का समय लग जाता है। तो आईडी बनने में थोड़ा लेट हुआ है, ट्रांसफर लेकिन आ चुका है, गांव में रखा हुआ है 3 दिन से। अब अनावश्यक लोग जो है गर्मी झेल रहे हैं, ये मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सुझाव है कि वो ट्रांसफर वहाँ पर पुराने स्थान पर रख करके उसको बिजली चालू करा लें। समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? समस्या के समाधान के लिए एक्शन साहब को एस साहब को अवगत करा दिया है। जो भी बातें हमने क्षमता वृद्धि की और केबलिंग कही है, वो उनका भी ऐसा कहना भी है कि 1 सप्ताह में काम चालू करा दिया जाएगा। एकदम भगदड़ के साथ लोग आए, उनका आना क्या लगा आपको? नहीं, अपनी बात कहने के लिए आए थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी सज्जन पढ़े लिखे समाज है, आज का दौर सब मोबाइल का दौर है, सब इलेक्ट्रॉनिक युग है, नेट का जमाना है, सभी सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी बात कहने आए थे, उन्होंने अपनी बात तर्कसंगत तरीके से कही है, कोई उसमें विरोध मेरा नहीं है, सही है।